एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी राजू रहता था। वो अपनी पत्नी शकुंतला और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहा करता था। उनके घर में पैसे की बहुत तंगी थी। राजू और उसकी पत्नी शकुंतला बहुत परेशान रहते थे। घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। हफ्ते में 1 या 2 बार खाना पकता, जो सब लोग मिल बांट कर खा लेते। एक दिन छुटकी अपने माँ बाप के पास आई और कहने लगी, माँ बापूजी, मुझे आपसे कोई बात करनी है। हाँ बोल छुटकी, क्या बात करनी है तुझे? हमारे घर में गरीबी बहुत बढ़ती चली जा रही है। क्यों न हम एक ढाबा खोल लें, ऐसे हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। वो सब तो ठीक है, तुम्हारी सलाह तो काफी अच्छी है, मगर ढाबा खोलने के लिए और सामान खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वो कहाँ से लाएंगे? अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैंने कुछ जरूरी पैसे संभाल कर रखे हैं ताकि जरूरत के वक्त काम आ सके। मैं कल ही जाकर सामान ले आऊंगा बाजार से। अगले दिन राजू बाजार से सब पकाने का सामान खरीद कर ले आता है। राजू घर आता है तो शकुंतला कहती है, अरे आ गए आप सारा सामान लेकर। हाँ सामान तो ले आया हूँ, मगर ढाबा खोलने के लिए जगह कहाँ से मिलेगी? उसकी चिंता मत करिए, आपको याद है वो खाली जगह जो मेरे भाई को ठेके में मिली थी, जो उसने मेरे नाम कर दी थी, हम वहीं पर ढाबा खोल लेते हैं। अरे हाँ, अब हमारी परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी। उस दिन राजू और शकुंतला चैन की नींद सोते हैं। बहुत सालों बाद उन्हें बिना किसी परेशानी के सोना नसीब होता है। अगले दिन सुबह सुबह राजू उस जमीन को देखने जाता है जहां उसे अपना ढाबा खोलना है। अरे वाह, ये जगह तो बहुत अच्छी है। अब हम कल से अपना ढाबा चलाना शुरू कर देंगे। अगले दिन राजू और शकुंतला जमीन को ठीक से साफ करते हैं और मेज और कुर्सियां भी लगाते हैं। वो दिन से रात तक साफ सफाई और सजावट का काम करते हैं और रात को आराम से सुकून की नींद सो जाते हैं। कुछ ही दिनों में ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगी। राजू बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था कि अब इनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शाम को राजू घर बहुत से पैसे कमा कर लाता है। ये देखो शकुंतला, आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। बहुत भीड़ थी आज ढाबे पर। आगे भी ऐसा ही चले बस, तो हमारी सब मुश्किलें दूर हो जाए। कुछ दिनों बाद की बात है। रोज की तरह राजू ढाबे पर सुबह सुबह दिल लगाकर काम कर रहा होता है। इतने में ही सेठ वहां आता है। सेठ वैसे तो बहुत बड़ा आदमी होता है, मगर राजू से उसकी दोस्ती काफी अच्छी होती है। अरे सेठ जी, आइए आइए, क्या हाल है आपका? कैसे आना हुआ? मैं तो एकदम बढ़िया। तुम सुनाओ, ये ढाबा कब से खोल लिया तुमने? कुछ ही दिन हुए हैं। घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, अब ऊपर वाले के करम से धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। वो सब तो ठीक है, मगर क्या तुम्हें यही एक जगह मिली थी ढाबा खोलने के लिए? क्यों सेठ जी, ऐसी क्या बुराई है इस जगह में? इतनी अच्छी तो है। तुम्हें नहीं पता क्या, यहाँ पर एक आत्मा का साया है। मोटू महाराज की आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, अगर जान प्यारी है। ये कहकर सेठ वहां से चला जाता है। राजू बहुत डर जाता है। शाम को जब राजू घर जाने लगता है तो एकदम से उसके सामने मोटू की आत्मा आ जाती है। अरे आप कौन हो? मैं मोटू महाराज हूँ। मेरी जगह खाली कर दे और चला जा यहाँ से। ये कहकर मोटू की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। राजू को पूरी रात नींद नहीं आती। वो ये ही सोचता रहता है कि जो उसने आज देखा वो सब सच था या बस उसका वहम। अगली सुबह जब राजू ढाबे पर जाता है तो सामने की दीवार पर कुछ देखता है। राजू इतना डर जाता है कि डर के मारे घर चला जाता है। शकुंतला और दोनों बच्चे बैठक में बैठे थे, तभी राजू ढाबे से दौड़ता हुआ वापस आता है।
तभी राजू को देखकर शकुंतला कहती है, अरे आप ढाबे से इतनी जल्दी क्यों आ गए? बस अब से मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। अरे क्यों? ढाबे पर अब क्यों नहीं जाओगे? ऐसा क्या अनर्थ हो गया? वहाँ पर एक मोटी सी आत्मा का साया है, मुझको डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। सब सुनने के बाद चुटकी अपने पिता की ओर देखती है और कहती है, पिताजी अगर यही बात है तो हम सब कल आपके साथ चलेंगे। ठीक है, कल सब साथ चलेंगे, लेकिन अगर फिर से आत्मा आई तो मैं ढाबा बंद कर दूंगा। अगली सुबह वो सब साथ जाते हैं और ढाबे का काम शुरू करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक आने लगते हैं। राजू को भी हौसला होने लगता है और वो सुकून से पकवान पकाता है। थोड़ी देर के बाद छुटकी अंदर के कमरे से कुछ सामान लेने के लिए जाती है। वहाँ कुछ ज्यादा रोशनी नहीं होती। एकदम से वहाँ मोटू की आत्मा प्रकट हो जाती है और चुटकी से कहती है, मैंने तुम लोगों से पहले ही बोल दिया था कि मेरी जगह छोड़ दो, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। छुटकी बहुत डर जाती है, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाती है और कहती है, कृपया एक बार बाहर आ जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। बाद में अगर आप चाहेंगे तो हम इस जगह को छोड़ देंगे। ये सुनकर मोटू सामने आता है और कहता है, क्या बात करनी है तुम्हें? आखिर आप ये ढाबा खाली क्यों करवाना चाहते हैं? ऐसा क्या रिश्ता है आपका इस जगह से? मुझे इस जगह से ज्यादा कोई भी चीज अजीज नहीं। एक वक्त पर यहाँ मेरा ढाबा हुआ करता था, मोटू महाराज का ढाबा, लेकिन बदनसीबी से मेरे साथ यहाँ एक हादसा पेश आ गया। वो दिन आज भी नहीं भूल पाया मैं, उसी की वजह से आज भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ मोटू जी? 10 साल पहले की बात है। मैंने बहुत अरमानों से यहाँ अपना ढाबा खोला था, लेकिन एक दिन यहाँ ही आग में जलकर मर गया। मेरा ढाबा खोलने का सपना सपना ही रह गया। मैं यहाँ तुम लोगों को भी ढाबा नहीं खोलने दूंगा। तुम क्या किसी को भी नहीं यहाँ आने दूंगा। क्यों न हम एक सौदा कर ले, जिससे हम भी यहाँ रुक पाए और आपकी आत्मा को मुक्ति भी मिल जाए। ऐसा क्या सौदा है? मैं ये ढाबा नहीं दूंगा किसी को भी। हम ढाबे का नाम आपके नाम से रख देते हैं। इस तरह आपका सपना भी पूरा हो जाएगा और आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर तुम लोग सच्ची में ऐसा करोगे तो तुम लोगों को यहाँ ढाबा खोलने दूंगा। अगले दिन राजू ढाबे पर मोटू महाराज का नाम बड़े से अक्षर में लिखवा देता है और मोटू के नाम से ही ढाबा चलाना शुरू कर देता है। बहुत से ग्राहक भी आने लगते हैं, बहुत कमाई होती है। शाम को जब वो सब जाने की तैयारी में होते हैं, साफ सफाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ अचानक से मोटू की आत्मा आ जाती है और कहती है, बहुत शुक्रिया तुम सबका, आखिरकार मेरी आत्मा को मुक्ति मिल ही गई। तुम लोग न होते तो ये शायद कभी न होता। ये बोलकर मोटू की आत्मा वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इस दिन के बाद से राजू के परिवार को कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आती। वो हंसी खुशी मिलकर रहते हैं।